A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A New Deal. एक नया सौदा. Deal का मतलब होता है सौदा, right? एक नया सौदा. On reviving. Reviving का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवित कर देना. JCPOA ये एक पर्टिकुलर डील है जिसका फुल फॉर्म हो गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आप बोल सकते हो JCPOA. जॉइंट का मतलब हो गया संयुक्त, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया विस्तृत, और प्लान का मतलब हो गया कोई भी कार्य कह सकते हो आप, मतलब कोई भी योजना कह सकते हो, ऑफ एक्शन यानी कार्य की योजना करना. एनी डिले इन द ईरान डील, फिलहाल देखा जाए ईरान के साथ एक जो न्यूक्लियर डील होनी है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई देरी होती है, विल डीपन. डीपन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा गहरा कर देना द सिक्योरिटी क्राइसिस, यानी जो सुरक्षा संबंधी जो भी संकट बने हुए हैं उन संकट को गहरा कर सकता है. अगर ईरान की जो डील होनी है, न्यूक्लियर का डील जो होना है, अगर उसके अंदर देरी की जाएगी तो ये सिक्योरिटी जो क्राइसिस है, सुरक्षा संबंधी जो संकट बना हुआ है, ये और भी गहरा हो सकता है इन वेस्ट एशिया, और खास तौर पर जो पश्चिमी एशिया है उसके अंदर. एंड इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब हो गया राइज इन प्राइस, यानी कीमतें बढ़ जाना. ग्लोबल ऑयल, और जो वैश्विक तौर पर जो तेल है उसकी कीमतें और जो गैस है उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी. तो इस वजह से ईरान के साथ जो डील होना है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए. द वियना टॉक्स, वियना एक कैपिटल हो गई किसकी, ऑस्ट्रिया नाम की जो कंट्री है उसकी कैपिटल होती है वियना. टॉक्स, वियना के अंदर फिलहाल जो टॉक्स हुई, बातचीत हुई, एम्ड एट, उसका मतलब सीधा सीधा टारगेट क्या था, रिवाइविंग, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आप JCPOA बोलते हैं. तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पर JCPO के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में बातचीत हुई, और जिनका सीधा सीधा पर्पस क्या था, ऑल्सो नोन एज, और इस पर्टिकुलर JCPOA को किस नाम से जाना जाता है, द ईरान न्यूक्लियर डील, कि ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उसके अंदर देरी नहीं होनी चाहिए फिलहाल. तो ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहां पर बातचीत हुई. हैव हिट, जो वियना के अंदर जो टॉक्स हुई उसने क्या किया, हैव हिट, उसने प्रहार किया है, अ वॉल आफ्टर हिट अ वॉल after Russia sought sanctions exemption for its future trade and defense ties with Iran. देखें, the Vienna talks have hit a wall. Have hit a wall का मतलब देखो क्या हो गया, hit the wall का मतलब हो गया reach point where can't make progress, यानी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाना जहां पर प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ती है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना जहां से आगे प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ती है. तो वियना जो टॉक्स थी वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जहां पर प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ती है. आफ्टर रशिया, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए रशिया शॉर्ट का डिमांड करना, सेक्शंस का मतलब हो गया प्रतिबंध लगाना, एग्जेम्पशंस का मतलब छूट, जो फिलहाल रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तो रशिया उसमें छूट चाहता है फॉर इट्स फ्यूचर. रशिया अपने फ्यूचर को, ट्रेड को लेकर, फ्यूचर में जो उसका जो बिजनेस होने वाला है, जो ट्रेड होने वाला, उसमें छूट चाहता है. एंड डिफेंस टाइज विद ईरान, और ईरान के साथ फिलहाल रशिया का जो डिफेंस है, फिलहाल अगर देखा जाए तो सुरक्षा संबंधी जो टाई है, गठबंधन है, तो उसको लेकर भी रशिया अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न दिखाई पड़ता है, और ईरान के साथ वो अपने उस गठबंधन को, उस रिलेशन को क्या करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है. यूरोपियन नेगोशिएटर्स, और खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के जो नेगोशिएटर्स हैं, नेगोशिएटर का मतलब बातचीत करने वाले, वार्ताकार जिसको आप बोल सकते हैं, से, और यूरोपियन जो वार्ताकार है वो कहते हैं अ गुड डील, मतलब एक अच्छी डील है, इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर तो बहुत अच्छी डील है ये. कौन सी बात की जाए, JCPOA. बट रशिया,
लेकिन जहां तक रशिया की बात की जाए, which has been slapped with a barrage of sanctions by United States and its allies over the Ukraine invasions. और फिलहाल अगर देखा जाए, रशिया के ऊपर has been slapped with a barrage of sanctions. बैरेज का मतलब है आउटपोरिंग, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध, यानी कहीं ना कहीं रशिया ने क्या किया है, रशिया के ऊपर अमेरिका ने अपने जो अलाइस है, अपने मित्र देशों के साथ मिलकर रशिया के ऊपर जो स्लैप किया है, स्लैप का थप्पड़ लगाना, यहां पर हो गया एक तरीके से बैरेज और सैंक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, अमेरिका ने और उसके मित्र देशों ने मिलकर, क्योंकि रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन के ऊपर क्या किया है, इन्वेशन किया है, आक्रमण किया है। सीक्स रिटन गारंटीज दैट दोज कम्स वुड नॉट इन एनी वे हार्म इट्स टाइज विद ईरान। और रशिया क्या चाहता है, रशिया एक लिखित में चाहता है, क्या लिखित में गारंटी चाहता है कि जो सैंक्शंस यूएस ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर लगाए हैं, कब्ज का मतलब हो गया कंट्रोल लगाए हैं किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, वुड नॉट एनी वे हार्म, तो वो जो सैंक्शंस हैं वो ईरान की और रशिया की जो एक रिलेशनशिप है, एक टाई है आपस में, उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके मित्र देशों के सैंक्शन के बाद भी ईरान एज इट इज रशिया के साथ दोस्त बना रहेगा। द न्यूक्लियर डील, जो परमाणु एक डील हुई थी, रीच्ड इन 2015, 2015 के अंदर वो पहुंची थी एक तरीके से, एंड स्टार्टेड अनरेवलिंग का मतलब होता है एक तरीके से रिजॉल्विंग इन 2018 सॉरी, मतलब जो न्यूक्लियर डील थी वो 2015 के अंदर ईरान की अगर बात की जाए तो वो मतलब ये मुद्दे में आई थी एक तरीके से, एंड स्टार्टेड अनरेवलिंग इन 2018, और कहीं ना कहीं उसका जो रिजोल्व होना था, उसका जो समाधान होना था 2018 के अंदर हुआ, एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ट्रम्प थे, ट्रम्प के प्रशासन के अंदर यूनिलेटरली, द्विपक्षीय, दो देशों का, पुल द यूएस आउट ऑफ द अग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं यूएस ने क्या किया, अपने आप को उस अग्रीमेंट से बाहर कर लिया जो कि ईरान के साथ था, डिस्पाइट, के बावजूद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रमाणिकता के बाद, दैट ईरान वाज फुली कंप्लाइड विद टर्म्स, हालांकि ईरान ने पूरी तरीके से कंप्लाइंट का मतलब ये होता है पालन करना, अनुपालन करना, इट टर्म्स, और जो भी फिलहाल अगर देखा जाए जो अग्रीमेंट था यूएस और ईरान के बीच में, तो उसके अंदर ईरान ने अपने न्यूक्लियर डील को लेकर जो भी अग्रीमेंट हुआ था उसको पूरी तरीके से कंप्लाइंट किया था, उसका अनुपालन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस उस अग्रीमेंट से क्या हो गया था, बाहर चला गया था। तो यूएस का ही फॉल्ट था अपने आप में ये। आफ्टर द यूएस विड्रॉल, और यूएस के पीछे हट जाने के बाद, ईरान स्टार्टेड इनरिच का मजबूत करना यूरेनियम, तो ईरान ने क्या किया, यूरेनियम को और भी ज्यादा मजबूत करना स्टार्ट किया, टू हायर प्योरिटी, एक अच्छी क्वालिटी के साथ यूरेनियम को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, एंड इंस्टॉलिंग एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक तरीके का एक मशीन होता है जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर यूज किया जाता है एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स। और जो फिलहाल अगर देखा जाए, जब यूएस ईरान के साथ जो उसका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, तो उसके बाद ईरान ने क्या किया, अपने यूरेनियम को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, और भी प्योर क्वालिटी का बनाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम ईरान ने अपने जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर सेंट्रीफ्यूज, जो कि एक मशीन होती है जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर लगाई जाती है, तो उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं ईरान ने अपने यूरेनियम को और भी ज्यादा मजबूत करना स्टार्ट किया, अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम बनाना स्टार्ट किया। So this is our very first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो, will deepen, ये आपका हो गया future indefinite, right? Have hit a wall, ये एक आपका idiom हो गया जिसका मतलब होता है reach a point where you cannot make progress, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना जहां से आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। Has been slept, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Has के बाद आपने been और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन अगर ये इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता, जो कि एक प्रेपोजिशन है।
स्टार्टेड आपका V2 है जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, उसके बाद आपने इन रीचिंग यूज कर लिया, स्टार्ट अपने साथ जेरंड लेकर चलता है, तो इन रीचिंग यहाँ पर V1 प्लस ING जेरंड है। Now let us move on to our second slide. Now न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, और जहां तक जो परमाणु से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, बिलीव, उनका ऐसा विश्वास है, ईरान इज जस्ट मंथ अवे, ईरान बस कुछ ही महीने, मतलब कुछ ही महीने पड़े हैं ईरान के लिए फ्रॉम हैविंग एनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर मतलब ईरान के पास बहुत अच्छा क्वालिटी का यूरेनियम होगा, और कहीं ना कहीं ईरान क्या करने वाला है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाला है। दो हालांकि द ईरानियन लीडरशिप, हालांकि ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसका जो नेतृत्व है, हैज रिपीटेडली, लगातार क्लेम्ड, उन्होंने इस बात का दावा किया है दैट इट हैज नो प्लान टू मेक वन, कि ईरान का फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। वेस्टर्न ऑफिशियल्स, और जहां तक पश्चिमी देशों के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ऐसा कहना है, ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कि ईरान की जो बढ़ती हुई जो क्षमता है न्यूक्लियर को लेकर, डिमांड कैपेबिलिटी ऑफ ईरान डिमांड्स अर्जेंट स्टेप टू कंक्लूड। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो फिलहाल अगर देखा जाए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की जो डिमांड है, ईरान लगातार न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए डिमांड कर रहा है। अर्जेंट स्टेप्स, बहुत ज्यादा अर्जेंट मतलब इमीडिएट स्टेप उठाने पड़ेंगे टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब किसी को खत्म कर देना एक तरीके से, द डील एंड कब इट्स नियर प्रोग्राम, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल लगाना होगा, और डील के तहत क्या करना पड़ेगा, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शन लगाने होंगे, अदरवाइज जो ईरान है वो बहुत नजदीक है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ग्लोबल एक थ्रेट बन जाएगा। रिमूविंग सैंक्शंस ऑन ईरान, और ईरान के ऊपर जो मतलब अगर ईरान के ऊपर अगर ये सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं, प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, लेटिंग ईरान ऑयल एंटर द ग्लोबल मार्केट, और अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाए और ईरान को अगर ऑयल, अगर ईरान का जो ऑयल है ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगा, कुड ऑल्सो ईज ऑयल, तो इससे क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो तेल के जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, गैस के जो प्राइसेस है वो बढ़े हुए हैं, तो इससे काफी हद तक मतलब क्या हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, गैस के प्राइसेस भी सस्ता हो जाएगा। विच शॉट अप आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो ऑयल और गैस के जो प्राइसेस है वो काफी शॉर्ट अप का मतलब इंक्रीज होना बहुत ज्यादा बढ़ गए। द वेस्ट पुश टू कंक्लूड, और वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो पुश करे, धकेल रही है कंक्लूड करने के लिए कि इसको खत्म किया जाए। द डील गिव्स रशिया एडिड लेवरेज, और वेस्टर्न कंट्री जो फिलहाल अगर देखा जाए लगातार इस बात को पुश कर रही है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो ईरान का रशिया के साथ क्या एक डील है, और वेस्टर्न जो कंट्री वो चाहती है कि क्या किया जाए, इस डील को खत्म किया जाए, लेकिन इससे बेनिफिट किसको मिला है, रशिया को एडिड लिवरेज, लिवरेज का तो फायदा इन द नेगोशिएशन, लेकिन इस बातचीत के अंदर रशिया को ही फायदा हुआ है। एट ए टाइम व्हेन रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स आर एट देयर लोवेस्ट पॉइंट, और फिलहाल अगर देखा जाए ये पहली बार ऐसा है कि मॉस्को और जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स है, यानी कि मॉस्को रशिया के लिए यूज किया गया, और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच में जो फिलहाल जो रिलेशनशिप है वो सबसे कम निम्न स्तर का रिलेशन फिलहाल दिखाई पड़ता है सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद ये पहली बार है कि जो रशिया है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसका जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो बहुत ही निम्न स्तर का दिखाई पड़ता है। द यूएस एंड यूरोप, और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप की अगर बात की जाए, आर रिपोर्टेडली लगातार लुकिंग फॉर, ढूंढना ऑल्टरनेटिव्स टू रिवाइव द डील, और वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं जिससे कि डील को क्या किया जा सके, रिवाइव किया जा सके विदाउट रशिया को, यानी उस डील के अंदर रशिया नहीं होना चाहिए। बट इट वुड नॉट बी इजी, लेकिन उस डील को रिवाइव करना आसान नहीं होगा। क्यों? रशिया एंड ओरिजिनल सिग्नेटरी, क्योंकि उस डील के अंदर रशिया ही ओरिजिनल एक सिग्नेटरी है, उसने ही हस्ताक्षर किए थे उस डील के ऊपर ऑफ द JCPO, जो कि एक पर्टिकुलर क्या है, एक अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के ऊपर रशिया के ही ओरिजिनल साइन है,
सिग्नेचर है, इज अ मेंबर, और रशिया एक मेंबर है ऑफ द ज्वाइंट कमीशन दैट सुपरवाइज ईरान कॉम्प्लायंस। और रशिया क्या देखता है, रशिया ही सुपरवाइज करता है, कहीं ना कहीं ध्यान देखता है जो ईरान है क्या वो जो एक डील हुआ था उसका कॉम्प्लायंस कर रहा है, कि वो जो अग्रीमेंट हुआ था क्या ईरान उस डील के जो रूल एंड रेगुलेशंस थे उनको कॉम्प्लायंस कर रहा है, कॉम्प्लायंस का मतलब उसका अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो रशिया को इग्नोर करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया तो मेन सिग्नेटरी है अंडर द एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत रशिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेसिव इन दिस यूरेनियम। और उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत रशिया क्या कर सकता है, मतलब जो एक्सेस यानी ज्यादा जो ईरान के अंदर यूरेनियम होगा उसको कंट्रोल कर सकता है, वो अपने कंट्रोल में ले सकता है रशिया के उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के हिसाब से, एंड वर्क विद देन तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, और वो तेहरान के साथ काम कर सकता है मिलकर टू टर्न इट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इनटू रिसर्च फैसिलिटी। और क्या कर सकता है, जो ईरान के अंदर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है तो वहां पर रिसर्च भी कर सकता है, किसके साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर। तो उस अग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि अगर एक्सेसिव यूरेनियम होगा तो रशिया उसको कंट्रोल कर सकता है, एट द सेम टाइम वो तेहरान के साथ मिलकर यानी कैपिटल है ईरान की, तो वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर वो रिसर्च भी कर सकता है ईरान के साथ। तो इस वजह से फिलहाल रशिया को उस न्यूक्लियर डील से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रशिया है वो मेन सिग्नेटरी है, तो इस वजह से रशिया को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. Has claimed, has के बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। could is ये आपका हो गया इन could आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। देखिए लुकिंग फॉर होता है आपका किसी चीज को ढूंढना, आर लुकिंग फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इज रिक्वायर्ड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर लास्ट स्लाइड। इन थ्योरी अगर सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए द डील कैन बी रिवाइव, ये जो डील है उसको रिवाइव किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है इफ अदर सिग्नेटरीज टेक अप रशियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये जो डील है उसको क्या किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है अगर जो दूसरे सिग्नेटरीज हैं वो रशिया की क्या ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात साफ नहीं है अभी, वेदर ईरान एंड चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए ईरान और चाइना जो है वो भी क्या उस डील का क्या है, हिस्सा है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बात साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है कि ईरान और रशिया जो है क्या वो रशिया के बिना इस डील के अंदर आगे चलेंगे, ऐसा साफ नहीं दिखाई पड़ता है। वाइल द ईरानियन हैव पब्लिकली सेड, लेकिन ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिकली इस बात को बोला है, दे वुड नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कोई भी बाहरी जो फैक्टर मतलब कारक जो कह सकते हो, टू इंपैक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो किसी को चीज को भी अलाउ नहीं करेंगे जिससे कि उनका जो देश का जो हित है उसको वो प्रभावित हो, यानी कोई भी ऐसा फैक्टर को अलाउ नहीं करेंगे जिससे उनके देश का जो हित है वो प्रभावित हो। तेहरान कैपिटल है ईरान की, इज लाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है नॉट पॉसिबली टू इग्नोर, और तेहरान इस बात को इग्नोर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिस सेंसिटिविटी ऑफ रशिया, कि कितनी संवेदनशीलता है रशिया को लेकर अभी फिलहाल देखा जाए, और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं ईरान का एक मित्र देश भी है, एंड रीच एन एग्रीमेंट विद द यूएस, ऐसा भी संभवतः नहीं दिखाई पड़ता है कि ईरान रशिया को इग्नोर करके अमेरिका के साथ क्या करे, वो डील के लिए आगे बढ़े। Whose exist scuttled the original deal, scuttled का मतलब डिस्ट्रॉय करना, और एक टाइम था जब अमेरिका ने उस डील को छोड़ दिया था और उस डील को कहीं ना कहीं बहुत ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जिस टाइम अमेरिका ने उस डील को छोड़ दिया था। तो फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि ईरान रशिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिस लीव्स, और ये छोड़ता है द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर डील इन रशिया हैज हैंड्स। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरह के रुझान बने हुए हैं तो ये न्यूक्लियर जो डील है वो कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो रशिया के हाथों में दिखाई पड़ता है। रशियाज इन्वेंशन,
रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर एंड द वेस्ट, जो पश्चिमी देश है, उनका जो रिस्पॉन्स है टू इट हैव ऑलरेडी सेंट टू कमोडिटी प्राइसेस। तो इसने क्या किया है, इसने ऑलरेडी जो कॉमन जो चीजें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैं, उनके प्राइसेस को क्या कर दिया, सॉरिंग कर दिया। सॉरिंग का मतलब आसमान छूना, एंड शेकन, हिला देना ग्लोबल इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो उससे क्या हो गया, जो कॉमन हम देखें फंडामेंटल जो थिंग्स हैं, उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और पूरी की पूरी जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको हिलाकर रख दिया है, विच इज येट टू कम आउट ऑफ द कोविड-19 शॉक। और फिलहाल तो देखा जाए पूरी की पूरी जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड-19 के प्रहार से ही अभी निकलकर नहीं आई थी, बट उसके बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, ये भी आर्थिक जो एक देखा जाए एक ग्लोबल जो एक इकोनॉमी है उसके लिए गहरा एक प्रभाव, एक प्रहार है, उसके ऊपर उसका ऊपर एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। और फर्दर डिले, और अगर किसी मतलब आगे और भी देरी की जाती है और एक टोटल कोलैप्स, और अगर ढह जाता है, कोलैप्स का ढह जाना ऑफ ईरान डील, अगर ईरान डील के अंदर किसी भी तरह की देरी की जाती है या वो पूरी की पूरी डील ढह जाती है, वुड नॉट ओनली डीपन द सिक्योरिटी क्राइसिस, इससे सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है सुरक्षा संबंधी ही संकट पैदा होगा इन वेस्ट एशिया, खासतौर पर वेस्टर्न जो कंट्री है वहां पर, वेस्ट एशिया की बात की जाए, बट ऑल्सो एड प्रेशर ऑन द ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस। और इससे क्या होगा, जो वैश्विक तेल के जो प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ईरान डील को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। द सिग्नेटरीज, और जो जो देश उस ईरान के साथ जो डील है उसके जो सिग्नेटरीज हैं, शुड नॉट होल्ड, उनको होल्ड नहीं करना चाहिए ईरान डील टू रेंसम। रेंसम का तो रिस्टोर करना यानी पुनर्जीवित करना। तो कहीं ना कहीं उनको जितने भी सिग्नेटरीज देश हैं उस डील के अंदर, उनको ईरान डील को क्या नहीं करना चाहिए, अभी होल्ड पे नहीं रखना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका फैसला करना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू पुश फॉर कलेक्टिव अग्रीमेंट। और कहीं ना कहीं ये जो सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं जो उस डील के अंदर शामिल है, उनको क्या करना चाहिए, आगे की तरफ धकेलना चाहिए, एक कलेक्टिव, एक सामूहिक अग्रीमेंट, एक समझौता, यानी एक सामूहिक एक समझौता करना चाहिए, दैट कुड कब कंट्रोल करना ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो ईरान का फिलहाल एक न्यूक्लियर जो प्रोग्राम बना हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने को लेकर, तो जितने भी सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं उनको एक कलेक्टिव अग्रीमेंट करना चाहिए, जिससे कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रोका जा सके, एंड टेक द कंट्री इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, और ईरान को क्या किया जा सके, जो इकोनॉमिक वैश्विक इकोनॉमिक आर्थिक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, और क्या किया जा सके, ईरान जैसे देश को जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, उसके साथ उसको जोड़ा जा सके। राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। टू इग्नोर, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेकर चलता है जो कि आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन है। शुड नॉट, होल्ड, शुड के बाद अपने होल्ड यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.